नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। तो आइए शुरू करते हैं बिहार की रचनात्मक खबरों की बुलेटिन। तो सबसे पहले हेडलाइंस। बिहार में जेडीयू बीजेपी में कौन बड़ा भाई, चुनाव के लिए किसके खाते में कितनी सीटें आई, तेजस्वी यादव साथियों को कितनी सीटें देंगे, घर घर नीतीश के काम पहुंचा रही जेडीयू, कैसी है मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की चुनावी तैयारी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने की बड़ी रैली, और एक ऐसी खबर जिससे आपको पता चलेगा नीतीश के 7 निश्चय कैसे बदलेंगे बिहार की तकदीर। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए और इंडिया अलायंस की पार्टियां अब अपने अपने गठबंधन में शामिल पार्टियों के साथ सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। दिल्ली में 3 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक हुई। इस बैठक में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस बैठक को सीट बंटवारे की नजर से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में सीट शेयरिंग की चर्चा जरूर हुई, लेकिन इसका मजमून अभी बाहर नहीं आया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कुछ संकेत दिए हैं, जिससे साफ है कि बीजेपी सीट शेयरिंग पर अकेले कोई फैसला नहीं लेना चाहती। दरअसल बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व पहले ही कह चुका है कि इस बार भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा, जहां जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में होगा। ऐसे में जब सीट बंटवारा होगा तो नीतीश कुमार की राय महत्वपूर्ण रहेगी। लेकिन बिहार के बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने एक बयान में बड़े भाई वाली भूमिका पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा, बिहार में कोई बड़ा भाई नहीं, बीजेपी और जेडीयू जुड़वा भाई हैं। सीट शेयरिंग के लिहाज से ये बयान महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी और जेडीयू दोनों को करीब 100 सीटें मिल सकती हैं। बाकी बची सीटें दूसरे सहयोगी दलों को दी जाएगी। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी भी महागठबंधन के दलों के बीच सीट बंटवारे पर मंथन कर रही है। तेजस्वी यादव ने बुधवार को आरजेडी विधायक दल की बैठक बुलाई। मतदाता अधिकार यात्रा के समापन के बाद हुई इस बैठक में पार्टी के सभी विधायक, विधान पार्षद, सांसद और वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए, जिसमें सीटों के बंटवारे, उम्मीदवारों के चयन और बूथ स्तर तक की रणनीति पर चर्चा हुई। बिहार में बीजेपी के नेता पीएम मोदी की मां को गाली देने का मुद्दा गरमा रहे हैं। आरजेडी की बैठक में इस मुद्दे पर भी चर्चा की गई। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में सीटों के बंटवारे, उम्मीदवारों के चयन और बूथ स्तर तक की रणनीति पर चर्चा हुई। इस दौरान तेजस्वी ने पार्टी के सभी विधायकों और नेताओं से फीडबैक भी लिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी चुनाव से पहले हर जिले में सम्मेलन कर रही है। बिहार जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि देश और बिहार की राजनीति में मोदी नीतीश की जोड़ी का कोई विकल्प नहीं है। बुधवार को मुजफ्फरपुर जिले के सकरा विधानसभा में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो मोदी नीतीश की विकासपरक जोड़ी को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए आगामी चुनाव में फिर से एनडीए को जिताएं। जेडीयू बूथ स्तर पर सघन अभियान चला रही है और नीतीश सरकार की बीते 20 सालों की उपलब्धियों और डबल इंजन की सरकार की नीतियों को घर घर पहुंचाने में जुटी है। नीतीश सरकार द्वारा घोषित महिला रोजगार योजना को लेकर कहा जा रहा है कि ये महिलाओं के जीवन स्तर को ऊंचा करने और आर्थिक तौर पर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगी। साथ ही ये योजना बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए भी वरदान साबित होगी। जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि महिलाओं के कल्याण की दिशा में ये कदम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस संकल्प को और मजबूत करता है, जिसमें उन्होंने हमेशा महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान और आर्थिक सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। एनडीए में शामिल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी भी चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन गुरुवार यानी 4 सितंबर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित होगा। इस अधिवेशन में पार्टी के संरक्षक, पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन, सभी विधायक, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी और देश भर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। बैठक में संगठन की मजबूती, विभिन्न राज्यों में पार्टी के विस्तार, कार्यकर्ताओं की भूमिका
और जन सरोकार से जुड़े विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारी, संगठन संचालन और जनता तक पार्टी की नीतियों को पहुंचाने के लिए दिशा निर्देश दिए जाएंगे। पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने शुक्रवार को एक बड़ी रैली आयोजित की। ये रैली संवैधानिक अधिकारों और परिसीमन सुधार को समर्पित थी। कुशवाहा ने कहा कि अगर समय पर परिसीमन हुआ होता तो बिहार को 60 लोकसभा सीटें मिलती। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पिछले 50 सालों से इस मुद्दे को नजरअंदाज किया गया है। उपेंद्र कुशवाहा 2014 में मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। अब बिहार में उनकी पार्टी जोर आजमा रही है। और अब आपको बताते हैं नीतीश सरकार के 7 निश्चय वाली योजना के बारे में, जो हर बिहारी परिवार का जनजीवन बदल रही है। बिहार सरकार ने हाल ही में कई कल्याणकारी और विकास योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें से एक प्रमुख है मुख्यमंत्री निश्चय योजना 7 निश्चय पार्ट 2। ये योजना राज्य के समग्र विकास और आम नागरिकों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने पर केंद्रित है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से सुविधाएं उपलब्ध कराना है और इसके तहत हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली नाली, हर घर बिजली की रोशनी और सशक्त महिला, सक्षम महिला जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विशेष रूप से हर घर नल का जल योजना से गांव-गांव तक स्वच्छ पेयजल पाइपलाइन द्वारा पहुंचाया जा रहा है। इससे न केवल गंदे पानी से होने वाली बीमारियों पर नियंत्रण पाया जा रहा है, बल्कि महिलाओं और बच्चों को पानी लाने की परेशानी से भी राहत मिली है। इसके साथ ही 7 निश्चय पार्ट 2 में युवाओं के लिए कौशल विकास, उद्यमिता को बढ़ावा और नए उद्योगों के लिए प्रोत्साहन जैसी पहलें भी शामिल हैं, जिसका सीधा लाभ बेरोजगार युवाओं को मिल रहा है, जिन्हें रोजगार के अवसर और प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो विकास की इस रूपरेखा का सबसे बड़ा प्रभाव ये है कि बिहार के गांव और शहरों में आधारभूत ढांचा मजबूत हो रहा है। सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाएं आम नागरिक तक पहुंच रही है। इससे राज्य में जीवन स्तर बेहतर हो रहा है और आर्थिक प्रगति की दिशा में नए अवसर खुल रहे हैं। तो कुल मिलाकर 7 निश्चय पार्ट 2 योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जो आने वाले सालों में राज्य की सामाजिक और आर्थिक तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभाएगी। तो ये थी बिहार की सकारात्मक और बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहिए श्रेष्ठ भारत के साथ। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।